Indian economy. So in financial market, before going to learn about financial market, let's tell me what does you mean by market. Market से आप क्या समझते हैं? Market is a place where we buy something, buy or sell something. Market is a place where we buy or sell something. जहां हम किसी चीज की खरीद बिक्री करते हैं उसे हम कहते हैं मार्केट. तो we have number of markets, like we have vegetable market, fruit market, fish market. We buy vegetable or sell vegetable. We buy clothes or sell clothes, that is cloth market. We buy vegetable, that is vegetable market. We buy or sell fish, that is fish market. In the similar way, the market where we lend or borrow money is known as financial market. जिस मार्केट में हम मनी का lending and borrowing करते हैं उसे हम कहते हैं financial market. See, I'll give you one example. This is a person A and this is a person B. A is in need of money. A के पास मनी की कमी है और उसे बोरो करना चाहता है. B के पास मनी सरप्लस अमाउंट में है एंड ही वांट टू लेंड द मनी. तो A के पास कमी है, B के पास सरप्लस है. तो जहां A will borrow money from B will, क्योंकि B के पास सरप्लस है तो B will lend money to A. तो जहां जिस मार्केट में लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी होता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज एंगेज्ड इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम सरप्लस यूनिट एंड लेंडिंग टू डेफिसिट यूनिट. सी, मैंने बताया था ना कि ए के पास मनी का कमी है और बी के पास मनी का सरप्लस है. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट तक मनी को पहुंचाती है. जहां मनी अधिक अमाउंट में है वहां से जहां मनी की कमी है वहां फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है डील करना. फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रिज बनाती है फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट. ओके, तो जहां मनी is in surplus amount, that person is known as investor. और जिनके पास मनी कम अमाउंट, मनी का डेफिसिट होता है and he want to borrow money, they are known as borrower. Financial market is a market which is engaged in collecting money from surplus unit, जहां मनी ज्यादा अमाउंट में है, giving and lending money to those who have money in deficit. तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी. फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी. इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर. बोरोवर आर दोज हु नीड्स मनी, इन्वेस्टर आर दोज हु वांट टू lend money. Okay, now financial market is of two types, that is money market and capital market. तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है जो कि इन्हें दो डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है? टुडे वी विल डील विद दैट. व्हाट इज मनी मार्केट एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन का हमें जो लोन लेना है, अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की बोरोइंग करनी है, वी विल गो फॉर मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन. जहां हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, वी विल गो फॉर कैपिटल मार्केट. सी, अगर किसी के यहाँ शादी है, उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए, तो दे विल गो फॉर मनी मार्केट. और किसी को एक बिजनेस स्टैब्लिश करनी है, तो इन बिजनेस इतनी जल्दी तो हमारे पास रिटर्न नहीं आ जाता है कि वी कैन गिव द मनी बैक, तो वी विल गो फॉर कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर, मनी मार्केट का मैक्सिमम ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर.
मनी मार्केट, देखिए कोई भी अगर हमारे पास इंडिया में कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उसे रेगुलेट करता है। तो मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, फाइनेंस कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, और in addition to that, in money deposit and withdrawal of money also form part of money market. मनी का डिपॉजिट और विड्रॉल, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो भी किसका पार्ट है? मनी मार्केट. एंड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज शेयर, दे फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. शेयर किसके अंडर आता है? कैपिटल मार्केट के. और डिपॉजिट एंड विड्रॉल किसके अंदर आता है? मनी मार्केट. तो financial market is the market for lending and borrowing of funds. Financial market is of two types, that is capital market, money market. Money market is for short term borrowing needs. अगर हमें short term के लिए कोई लोन चाहिए, we will go for money market. And financial market is for long term duration. Money market का duration maximum 1 year, capital market more than 1 year. Money market is regulated by RBI. RBI regulates money market, and capital market is regulated by Security and Exchange Board of India, that is SEBI. Deposit and withdrawal form part of money market, and stock exchange form part of capital market. तो moving further, अब हम specifically deal करेंगे money market से. I told you money market is for short term borrowing. In this lesson we will deal ki how we use money market instrument, money market के tools का कैसे कैसे हम लोग यूज करके हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड, मतलब हमें कम समय के लिए जो बोरोइंग चाहिए, कम समय के लिए जो फंड चाहिए, कम समय के लिए जो पैसे चाहिए, उसको हम कैसे कैसे पूरा करते हैं. तो पैसे की जरूरत तो सबको होती है, लिक्विडिटी क्रंचेस सबको होती है, whether it is individual, whether it is bank, whether it is corporate, whether it is government. Similarly, banks को भी कैश फ्लोज का या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आती है, तो बैंक भी शॉर्ट टर्म टूल्स की यूज करके मनी मार्केट से लोन लेती है, मनी मार्केट के टूल्स का यूज करके बोरोइंग करती है. तो उसके हमारे पास 3 मेथड है. हाउ बैंक borrows money from RBI using money market instrument, how bank to bank borrowing is happening using money market instrument, and how bank borrows from public using money market instrument. तो बैंक फ्रॉम RBI के 3 मेथड, बैंक मनी मार्केट का 3 मेथड में यूज करती है आरबीआई से लोन लेने के लिए, दैट इज रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. तो लेट्स हैव डिटेल डिस्कशन ऑन दैट. सी, बैंक फ्रॉम आरबीआई मैंने बताया 3 मेथड से लोन लेती है, दैट इज रेपो रेट, बैंक रेट, MSF. तो व्हाट इज रेपो रेट? सी, रेपो रेट is the rate at which Reserve Bank of India, that is RBI, lend money to bank. RBI जिस रेट पे बैंक को लोन देती है फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इज नोन एज रेपो रेट. रेपो रेट का ड्यूरेशन कितना होता है? 90 डेज. तो आप देख सकते हैं कि इट इज 90 डेज विच इज लेस देन 1 ईयर. तो लेस देन 1 ईयर के लिए हमारे पास क्या है? मनी मार्केट. सो रेपो रेट इज अ मनी मार्केट टूल. आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक फॉर 90 डेज जिस रेट पे, दैट इज नोन एज रेपो रेट. सिमिलरली वी हैव बैंक रेट. इसमें भी आरबीआई लेंड मनी टू बैंक
बट द ड्यूरेशन इज डिफरेंट। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज ऑफ ड्यूरेशन। इन रेपो रेट वी हैव 90 डेज, बैंक रेट में हमें है 90 टू 1 ईयर, 90 टू 1 ईयर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। Marginal standing facility is the rate at which RBI lend money to bank for overnight और 1 day। एक दिन और एक रात के लिए अगर RBI मनी लेंड करती है बैंक को, तो उस टूल को क्या कहते हैं, उस मनी मार्केट को टूल को हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट इज फॉर 90 days, money sorry, repo rate is for 90 days, bank rate is for 90 to 1 year, and MSF is for 1 day or overnight. Is that clear? बैंक RBI से मनी मार्केट का टूल यूज करके 3 टाइप्स से लोन लेती है, दैट इज रेपो रेट, बैंक रेट, MSF। रेपो रेट for 90 days, bank rate 90 to 1 year, and marginal standing facility that is MSF for 1 day to overnight. Okay, now let's have one example. If this is one person, he needs money, what he will do, he will go to head of the family कि I want this money। मान लीजिए अगर इन्हें पैसे नहीं मिलते हैं या हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं कि नहीं, आई डोंट हैव मनी, आई कांट लेंड यू, तो आप कहाँ जाते हैं या ये पर्सन कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ही विल गो टू हिज फ्रेंड। अगर हमें हमारे पापा से पैसे नहीं मिलते हैं और हमें पैसे की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली वी गो टू आवर फ्रेंड। उसी तरह बैंक को भी पैसे की जरूरत, अगर आरबीआई क्या है, पूरे बैंकों का एक तरह से फादर है। आरबीआई इज फादर ऑफ ऑल द बैंक। तो इफ आरबीआई से बैंक का बोरोइंग नीड पूरी नहीं होती है तो व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल गो टू हिज फ्रेंड टू कंप्लीट हिज बोरोइंग नीड। तो बैंक के फ्रेंड कौन होते हैं? बैंक के फ्रेंड उनके अनदर बैंक्स होते हैं। तो बैंक टू बैंक बोरोइंग के भी 3 मेथड यूजिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। If lending and borrowing between banks is for 1 day, we will call it call money. If lending and borrowing between banks is for 2 to 14 days, we'll go for notice money. If it is for 15 to 1 year, bank will go for term money. See, इनका ये ऐसा नहीं होता है कि बैंक एक दिन के लिए बैंक रेट कॉल मनी का यूज करती है फिर नोटिस मनी लेती, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कॉल मनी का यूज करके बैंक ने एक दिन के लिए लोन लिया, तो एंड वो उसको पूरा नहीं कर पाया, दे विल एक्सटेंड इट टू नोटिस मनी। वो कहेंगे कि इसे एक्सटेंड करके नोटिस मनी के अंडर डाल दो। तो नोटिस मनी इज फॉर 2 to 14 days। इफ उसके बावजूद अगर बैंक जिसने लोन लिया है वो उसे पूरा नहीं कर पाए, दे विल टेक कि मेरा अब इसे कन्वर्ट कर दो टर्म मनी में। तो इसका इंटीग्रेटेड यूज होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमने कॉल मनी से अलग लिया, नोटिस मनी से अलग लिया, टर्म मनी से अलग लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने 2 मेथड बताए, हाउ बैंक टेक्स लोन यूजिंग money market instrument from RBI and from another bank. Now, bank also borrows from public. See, public here doesn't mean कि आम जनता and आम लोग. Public means any person, any institution, state government, public means company, corporate. इन सब से किसी से भी बैंक लोन लेती है using सर्टिफिकेट ऑफ
डिपॉजिट। जिस तरह बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, बैंक took loan from another bank, bank also takes loan from public using money market method, and that method is known as certificate of deposit. Certificate of deposits are issued by commercial bank and financial institution to raise additional funds. Now we know commercial bank which is registered with RBI. So commercial bank and financial institution to raise additional funds use certificate of deposit. See, एक बैंक है SBI and he is Mukesh Ambani ji. See, SBI needs 4 crore rupees and Mukesh Ambani ji has 4 crore. Mukesh Ambani ji wants to lend 4 crore rupees. He wants to invest 4 crore rupees. So what will happen? SBI will go to Mukesh Ambani and will ask कि आप मुझे lend कर दो, मुझे borrow करना है. तो मुकेश अंबानी जी will ask कि ठीक है, मैं I'll give money to you, I'll lend money to you, but what is the guarantee? Guarantee क्या है कि आप मुझे वापस करोगे? तो SBI says I will issue certificate of deposit. Certificate of deposit is a stamp paper. उसमें लिखा होता है कि कितने कितने टाइमिंग के लिए लोन लिया जाता है और कितने मैच्योरिटी के बाद मुझे इस इंसान को मींस SBI एक स्टैम्प पेपर जारी करेगी, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है कि मुझे इतने ड्यूरेशन के बाद मुकेश अंबानी जी को इतने पैसे लौटाने होते हैं. तो COD are issued by commercial bank and financial institution. Financial institution means those who deals with finances to raise additional funds. अगर उनका borrowing need RBI से नहीं पूरी हुई, उनकी borrowing needs बैंक टू बैंक से नहीं पूरी हुई, तो बैंक goes for certificate of deposit to raise additional funds. And certificate of deposit was first started in 1989. And one more important thing, minimum amount of certificate of deposit is 1 lakh. 1 lakh से नीचे कभी भी certificate of deposit issue नहीं हो सकता. If bank needs 55,000, he can't go for certificate. He cannot issue certificate of deposit. Certificate of deposit हमेशा 1 lakh minimum 1 lakh होगा and in multiple of 1 lakh means bank can issue 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, but can't issue 4.5 lakh, 4.5 lakh, 5.5 lakh, 6.5 lakh बैंक इशू नहीं कर सकते. वो हमेशा किसके मल्टीपल में होना चाहिए? 1 lakh के मल्टीपल में. नाउ व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ कि कितने कितने समय के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जा सकता है बाय बैंक. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जारी करते हैं और बैंक भी जारी करते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के लिए मैच्योरिटी होता है 7 to 1 year. 7 days मिनिमम 7 days होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1 year. अगर बैंक को 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, they can't issue certificate of deposit. But if financial institution borrows money using certificate of deposit, उसका मैच्योरिटी क्या है? 1 to 3 year. ये है मनी मार्केट. आप कहेंगे कि मैम ये तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है बट 3 years. हाँ, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है but RBI has given some exemption to financial institution, so they can issue certificate of deposit for 1 to 3 years. For 1 to 3 years. So what we have read up till now, we have read ki how banks borrows money using short term method, using money market instrument. उसमें हमने पढ़ा बैंक RBI से लोन लेती है using रेपो रेट, बैंक रेट, MSF.
बैंक टू बैंक बोरोइंग हैपेंस यूजिंग बैंक रेट, यूजिंग कॉल मनी, टर्म मनी एंड नोटिस मनी। आफ्टर दैट इन दोनों से जब बैंक की बोरोइंग नीड पूरी नहीं होती है, दे गो फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक हियर कैन बी एनी वन, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस समय बैंक जाती है, बैंक क्या इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, तो आई टोल्ड यू कि सबके बोरोइंग नीड्स होते हैं, बैंक के भी होते हैं, इंडिविजुअल के भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, कॉर्पोरेट के भी होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी हाउ यूज corporate uses money market instrument for their borrowing needs। कॉर्पोरेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का कैसे यूज करके अपने बोरोइंग नीड को पूरी करते हैं। सी, कॉर्पोरेट किनको इशू करते हैं, पब्लिक को। जैसे बैंक टुक लोन फ्रॉम पब्लिक, कॉर्पोरेट आल्सो बोरोज फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक हियर कैन बी एनीवन, आई टोल्ड यू, like certificate of deposit, कॉर्पोरेट इश्यूज कमर्शियल पेपर। अगर कॉर्पोरेट को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके शॉर्ट टर्म बोरोइंग करना होता है फ्रॉम पब्लिक, दे यूज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी उसी तरह स्टैम्प पेपर होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं कि मुझे इस मैच्योरिटी के बाद इस इंसान को, इस बैंक को या इनको इतना इतना पैसा रिटर्न करना होता है। तो now see what is commercial paper. See, commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. Here you have two terms, unsecured money market instrument and other is promissory note. Why it is called unsecured? See, unsecured इसे इसलिए कहा गया है because we go for a loan, we provide some paper to bank, ये हमारे घर का पेपर है, तो गिव लोन ऑन दिस बेसिस, वी प्रोवाइड आवर सैलरी स्लिप कि इस बेसिस पे हमें लोन दे दीजिए, वी प्रोवाइड आवर गोल्ड एज अ कोलेट्रल, ये सब हम गिरवी रखते हैं तब जाके हमें लोन मिलता है। बट कमर्शियल पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शियल पेपर में दे इज नो कोलेट्रल, तो यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं है, तो इनका कोई सिक्योरिटी नहीं, इट इज नॉट एट ऑल सिक्योर्ड, इट इज नॉट एट ऑल सिक्योर्ड। अगर हम किसी को कोलेट्रल देते हैं तो आर लोन इज सिक्योर्ड, बोरोवर सेफ, लेंडर सेफ होता है, बट इन कमर्शियल पेपर कोई कोलेट्रल नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नाउ अनदर थिंग इज प्रॉमिसरी नोट। मैंने बताया ना कि एक पेपर होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये एक तरह के प्रॉमिस मेक करते हैं कि हाँ, आफ्टर दिस पीरियड आई विल गिव यू दिस मनी, आई विल रिटर्न योर मनी विद दिस मच इंटरेस्ट। ओके, तो commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory notes. See, commercial paper सिर्फ corporate नहीं, प्राइमरी डीलर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे एलिजिबल हैं कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए, ये सारे एलिजिबल हैं कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। कमर्शियल पेपर was first introduced in 1990. If you remember, certificate of deposit was first issued in 1989. Similarly, commercial paper was first introduced in 1990. And in commercial paper, minimum amount should be 5 lakh. Minimum amount should be 5 lakh. And 5 lakh plus मल्टीपल ऑफ 5 लाख होना चाहिए। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1 लाख था, सिमिलरली कमर्शियल पेपर में 5 लाख एंड इन द मल्टीपल ऑफ 5 लाख, मींस 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, it should be in the multiple of 5.
ओके 5 लाख. एंड अब नाउ यू विल आस्क मैम क्या सारे कॉर्पोरेट्स कैन इशू कमर्शियल पेपर? नो. See, for commercial paper, the net worth of company should not be less than 4 crores. Means net worth जो होगा कंपनी का, पूरा वर्थ जो होगा वो क्या होना चाहिए? More than 4 crore. Should always be more than 4 crore. Not less than 4 crore. If some company's net worth is 3 crore, they can't issue commercial paper. So this is the method through which corporate borrows money from public using money market instrument, or you can say short term instrument. One more thing, commercial papers maturity is 7 to 1 year. Like certificate of deposit, commercial papers maturity is also 7 to 1 year. See, maximum 1 year ka period hai, so it is under money market instrument. Now after that, see, up till now we learned ki how bank and corporate uses money market tool for their short term borrowing. Now we will learn how government uses money market instrument for short term method. See, government uses two, government's borrowing is under two category. Government borrows from RBI, government borrows from public. Government borrowing from RBI uses one method, that is ways and mean advances. Government uses one method, that is ways and mean advances. And government from public के लिए दो method है, that is treasury bill and cash management bill. So let's see how government borrows money from RBI using money market instrument. See, government borrows from RBI to tide over temporary mismatches in the cash flow. अगर कैश फ्लो में कोई मिसमैच हो रहा है या गवर्नमेंट को लिक्विडिटी क्रंच आ गई है, तो गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम आरबीआई using the method of ways and means advances. Using the method of ways and means advances. RBI will lend money to Government of India through ways and means advances. Ways and means advances duration is for 90 days and the rate at which it is lent is at repo rate. If you remember, repo rate is the rate at which bank borrows money from RBI for 90 days. The same rate, at the same rate, government borrows money from RBI using ways and means advances. इसका जो रेट होगा ways and means advances का, वो किसके बराबर होगा? रेपो रेट के. किसके बराबर होगा? रेपो रेट के. So this is the method from which government borrows money from RBI using money market instrument. Why I am calling it money market instrument? Because it is for 90 days, which is less than 1 year. Which is less than 1 year. Now, I told you two methods. Government borrows from RBI, government borrows from public. So, when government borrows from public, it is with, they borrow using two methods, two tools, that is treasury bill and second is commercial bill. Okay. So let's see what is treasury bill. Treasury bill are short term instrument issued by government. Treasury bill क्या है? यहाँ फोटो देख सकते हैं. Treasury bill भी एक स्टैम्प पेपर है. If government needs money for something, they will issue treasury bill. और treasury bill will be issued by government. Treasury bill was first started in 1917. And one most important thing, क्या गवर्नमेंट को नीड होती है, तो क्या गवर्नमेंट खुद निकालती है कि हाँ मुझे इतने नीड है, आई नीड दिस मनी, आई एम इशूइंग ट्रेजरी बिल? नो, गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन नहीं निकालती है ट्रेजरी बिल. आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ
government issues treasury bill. RBI on the behalf of government issues treasury bill. गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रेजरी बिल नहीं निकालते. ट्रेजरी बिल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1970. आप देख सकते हैं दिस इज, ये ब्रिटिश के टाइम से ही इशू. दिस मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल इशू करती थी और उन्हीं के समय से ये चला आ रहा है. मिनिमम अमाउंट 25,000. इफ गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर 20,000 दे कांट इशू ट्रेजरी बिल. अगर पूरे 20,000 चाहिए दे कांट इशू ट्रेजरी बिल. मिनिमम अमाउंट 25,000 needed for treasury bill. And on maturity basis ट्रेजरी बिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. 3 टाइप्स होते हैं ट्रेजरी बिल के on the basis of their maturity period. First is 91 days treasury bill, 182 days treasury bill and 364 days treasury bill. Here also you can see 364 days which is less than 1 year, so it is a money market instrument. It is a money market instrument. Now ये तो हुआ ट्रेजरी बिल. Now another is कैश मैनेजमेंट बिल. कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल में बस there is only one difference, that is of duration. In treasury bill we have 91 days treasury bill, 182 days treasury bill and 364 days treasury bill. What if government needs money for 30 days from public? What if government needs money for 40 days? तो उस चीज को पूरा करने के लिए क्या निकाला गया? कैश मैनेजमेंट बिल. If government need money from public for less than 91 days, government will issue cash management bill. Now the thing is, now let's study about cash management bill. Cash management bill are short term instrument issued by government. यहाँ पे फिर government directly issue नहीं करती है. RBI issues cash management bill on the behalf of government. Minimum amount 25,000, not less than that. Maturity 91 days, less than 91 days. ठीक है. Treasury bill and cash management bill दो difference, that is of only of duration. एक ही difference, that is of duration. Treasury bill of 3 types, 91 days, 182 days, 364 days. Cash management bill is of less than 91 days. Now let's summarize कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा. What we have read up till now. We learned about what is financial market. Financial market is the market for lending and borrowing of money. Financial market acts as a medium between investors and borrower. Financial market is of 2 types, money market and capital market. Money market is the market for short term loans. Capital market is the market for long term loan. Money market is regulated with RBI. RBI regulates money market. Capital market is regulated by SEBI. Money market's duration is less than 1 year, maximum 1 year, and capital market duration is more than 1 year. After that, we learnt about instrument of money market, how bank uses money market instrument, how corporate uses money market instrument, and how government uses money market instrument to fulfill their borrowing needs. Bank from RBI 3 methods, repo rate, bank rate, MSF. Bank to bank 3 methods, call money, term money, notice money. Bank from public, certificate of deposit. Is that clear? Now corporate uses one method, that is commercial paper. They issue commercial paper for their borrowing purpose, short term borrowing. Government also borrows money using money market instrument by 2 methods, one from RBI and one from public. From RBI they use wage and mean advances, which is lent at repo rate for 90 days. From public they use 2 methods, that is
treasury bill. Treasury bill are short term money instrument issued by RBI on the behalf of government. गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करती है? आरबीआई. डीलिंग हमेशा कौन करती है? आरबीआई. इसके थ्री टाइप्स. ट्रेजरी बिल के थ्री टाइप्स: 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल, 364 डेज ट्रेजरी बिल. नाउ अब कैश मैनेजमेंट बिल. कैश मैनेजमेंट बिल कैसे इवोल्यूशन में आए? Obviously, if government needs money for less than 91 days, it will opt for cash management bill, because cash management bill के सारे सब कुछ same है. It's the only difference between cash management bill and treasury bill is of duration. Treasury bill is for 91 days, 182 days and 364 days. Cash management bill is only for 91 days. So up till now we have discussed all the instrument of money market instrument: repo rate, MSF, bank rate, call money. All the instrument of money market is concluded in this lesson. Now in the next lesson we will deal with capital market instruments. How capital market instruments are used to fulfill borrowing need for long term duration, for more than 1 year duration. So that's all for today. Have a nice day. Stay healthy. Stay